आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला करते हुए कहा कि ये छड़ी सहारा खोज रही है, बिना सहारे की ये छड़ी नहीं हो सकती है। अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा को वोट के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। अवसरवादी राजनीति करने वाले राजभर को सभी दल और समाज पहचान चुके हैं और इन्हें कोई नहीं लेगा। ये केवल अपना और अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं। राजभर समाज मोदी के साथ है और समाजवादी पार्टी के बेमेल गठबंधन को टूटना ही था जो टूट गया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर दर-दर भटक रहे हैं, कहीं बसपा, कहीं कांग्रेस, कहीं भारतीय जनता पार्टी। अनिल राजभर हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या स्कोप है। देखिए, अभी छड़ी सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। 2019 आपके सामने है। तो सिद्धांत विहीन राजनीति का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। जनता ने पूरी तरह नकारा आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में। आप सभी लोगों ने, तमाम हम विश्लेषक भाइयों के तमाम अंदाजे सुना करते थे कि आजमगढ़ का चुनाव पूरी तरीके से राजभर समाज के मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है। और राजभर समाज की पोलिंग को आप देख लीजिए, उनके गांव की पोलिंग को देख लीजिए। जबकि घर घर गांव-गांव इन लोगों ने घूमने का काम किया, भारी समर्थन दिया। तो एक नकारात्मक राजनीति का मैं समझता हूं कि ये अंत होने जा रहा है। तो ये तो कहते हैं कि बात आप आजमगढ़ की कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमने तो बड़ी ताकत लगाई, हमने तो 47-45 डिग्री पर काम किया और अखिलेश यादव जो हैं वो एसी में बैठे रहते हैं और मैं तो जमीनी नेता हूं। नहीं, राजभर समाज के वोटों को देख लेना, हम लोगों ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया। अच्छा, ये कितने जमीनी नेता हैं? अभी ऐसे सिद्धांत विहीन लोग कितना जमीन पर काम करें। कभी भी आप एक राजभर को उठाकर हमारे सामने ले आइए जो ये कहे कि इन्होंने उसका भला किया। ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अगर किसी को आना होगा तो राजभर कहना होगा। नहीं, राजभर समाज को राजभर मतलब ओम प्रकाश राजभर कहना होगा। मैं ये कह रहा हूं, 2019 में भी तो यही कहा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में 2 सीट जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हस्र क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ वो थे जब छड़ी साइकिल पर अड़ी थी, तभी साइकिल जो है वो दौड़ी थी और वही जमीनी है। अखिलेश यादव तो जमीनी है भी नहीं। ऐसे देखिए, बेमेल गठबंधनों का, सिद्धांत विहीन गठबंधनों का, स्वार्थवादी गठबंधनों का हस्र तो यही होता है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ये हो, ये हमेशा तीन तिकड़म करके कोई सहारा खोज के अपनी राजनीति की दुकान चलाने का एक फैशन सा बना लिया है। आज समाज भी अब ऊब गया है नकारात्मक राजनीति करते करते। इन पर कोई भरोसा करेगा? एक राजभर आपको भरोसा करते हुए दिखा दे तो बताइए। और पार्टी? अब पार्टी तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व है जो फैसला करता है। नहीं, वो तो जो बसपा है उसने भी दरवाजे बंद कर दिए। सभी लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आखिर इस तरह की राजनीति का, जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता, हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी न कभी होना है। ये किसकी राजनीति करते हैं? ये अपनी राजनीति करते हैं, अपने बेटा बेटी की राजनीति करते हैं। समाज में जाते हैं तो गुमराह किया इन्होंने कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अनिल राजभर बेबाक बयान ओम प्रकाश राजभर पर, ये रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज के ठेकेदार नहीं है, ये परिवार के लिए काम करते हैं और इसका असर कुछ नहीं होने वाला। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने से कांग्रेस का भी इनकार है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया है। अविश्वसनीय नेता है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ये कहा। और साथ ही कांग्रेस को भरोसे वाली पार्टी चाहिए और भरोसे वाला नेता चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्हें विश्वास जीतना होगा, वो भरोसे के काबिल है ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है।
बसपा ने भी इनकार कर दिया है। क्या कांग्रेस इकरार करेगी? हमारे साथ दीपक सिंह हैं। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी तो अपने संगठन पे काम कर रही है, किसी से इनकार इकरार का सवाल नहीं होता। ठीक है, देखते हैं कि कौन हमारे पास आता है, कौन हमारा साथ चाहता है, लेकिन साथ भी अब विश्वसनीय कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस के हाथ पर विश्वसनीय साथ चाहती है। तो आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा मेरे ही इंटरव्यू में कि अभी तो कांग्रेस भी बाकी है? देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, लेकिन जहां तक राजभर जी का सवाल है, राजभर जी पहले कांग्रेस साथ रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की थी। यूं कहें, कांग्रेस के सहारे वो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कई सारे गठबंधनों में रहे, कई सारे गठबंधनों को उन्होंने तोड़ा। तो मुझे लगता है एक राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज विश्वसनीयता होती है। मैं ये मानता हूं, आज मैं बिना हाउस का हूं, चाहता तो अपना हृदय परिवर्तन करता, हाउस में होता, लेकिन ये राजनीति लिए ठीक नहीं होता। और राजभर जी के जहां तक छड़ी का सवाल है, छड़ी तो बिना हाथ के बेकार है। हाथ में ही छड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन हाथ में खड़ी होने वाली छड़ी विश्वसनीय होनी चाहिए, अविश्वसनीय नहीं होनी चाहिए। यानी आपको उनकी विश्वसनीयता पर संदेह है? देखिए, उनके अपने लोग कह रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। तो हमारे दफ्तर तक भी गए थे, आपने खबर चलाई थी, हमारे कांग्रेस दफ्तर तक चल के गए थे। देखिए, राजभर जी निश्चित रूप से एक मंझे हुए समझदार नेता हैं, और वो कुछ अगर करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भरोसा। आज के दौर में राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति अपने भरोसे को जनता के बीच में तोड़ रहे हैं, विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर ताकत पाना चाहते हैं, जो ना तो समाज के लिए ठीक है, ना किसी पार्टी के लिए भी ठीक है। आप देखिए कितनी पार्टियां थी जो पहले इतिहास में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज इतिहास में है, कल कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, या जो पीछे अस्तित्व में थी आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, नहीं रहा है। तो ये मुझे लगता है अगर राजभर जी को छड़ी हाथ में थमानी है तो हाथ में वो छड़ी चाहिए जो भरोसे का प्रतीक हो, जो रास्ते में साथ चल सके, ये नहीं कि हाथ से अलग होकर छड़ी फिर किसी स्थान पे जाके पड़ी मिले। तो कांग्रेस को ऐसे साथ की जरूरत नहीं थी। देखिए, सावन में कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या पुष्प वर्षा रेवड़ी कल्चर नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही भेदभाव का आरोप लगाते हुए पूछा कि एक पक्ष के लिए मोहब्बत तो दूसरे के लिए नफरत क्यों अपनाई जा रही है हिंदुस्तान में। और ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तब कम से कम उन लोगों यानी मुस्लिमों के घर तो ना तोड़े जाएं। ये उन्होंने बातें कही हैं, ये बड़ी बातें ओवैसी की तरफ से। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष पर इस तरीके से पुष्प वर्षा होती है और दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, ये कहाँ का इंसाफ है। और पुष्प वर्षा जो हो रही है कांवड़ियों पर, जो हुई आपने देखा अलग अलग हिस्सों में, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, उसको लेकर सवाल दागा है एआईएमआईएम अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सवाल खड़े किए। के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? तो ओवैसी की बातें आपने सुनी। ओवैसी के इसी बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी को समाज को बांटने वाली राजनीति से बाज आना चाहिए। देखिए, कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। और ये एमआईएम के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए।
वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हर गरीब के घर में बिजली लगाते समय हिंदू घर में लगा रहे हैं, मुस्लिम घर में नहीं लगा रहे हैं क्या? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। देखिए, कांवड़ यात्रा पर ओवैसी के बयान पर भाजपा के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि ऐसे सवाल उठाकर ओवैसी सांप्रदायिक विभाजन और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक सियासत कर ओवैसी भविष्य का जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम करते हैं। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। कुल मिलाकर रही बात कि कांवड़ियों के ऊपर फूल पुष्प वर्षा करने की, तो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा इसलिए की जाती है कि कांवड़ियां इस सीजन में, सावन के महीने में वो निकल कर जाते हैं और गंगा जल का ले जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा उत्सव होता है। तो इस उत्सव को मनाना, चूंकि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी से जुड़े रहे हैं, तो वो मंदिर के महंत रहे हैं। अगर उन्होंने इसमें उनके ऊपर यदि पुष्प वर्षा करा दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या वो अपराधी हैं क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।